Hey guys, good morning. Hope all well. आज हम ये पर्पसली वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ प्लान्स हैं जो बहुत ही पब्लिकली बाहर नहीं है। अभी देख रहे हैं ये सुबह सुबह है, सुबह उठ के बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा घर से जो सीन है, अभी सूरज भगवान उग रहे हैं और ये पीपल का पेड़ है और यहाँ पे छोटा सा तुलसी का पौधा है और यहाँ पे पूरा ये पौधा लगा हुआ है। ये सब चीज़ें देख करके थोड़ा सुबह सुबह मन ठीक होता, पर बच्चा और पापा दोनों सो रहे हैं। जनरली थोड़ा थोड़ा टेंशन होता है कभी कभी कि लाइफ पे क्या कर रहे है ना। बहुत सारा बात है, बहुत कुछ पब्लिकली तो ट्रांसपेरेंट लोग नहीं होते हैं, पर कुछ प्लान्स है जो प्लान्स तो सोचना और बात करना बहुत आसान है, पर वो तो होता नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि ब्लॉगिंग करें, पर ब्लॉगिंग हो नहीं पाता है क्योंकि प्लान्स पे डेली बेसिस कुछ और सोचते हैं और होता कुछ और है। जैसे अगर आप ऑफिस पे काम करने जाते हो तो प्लान्स होता है कि आज ये वाला करना है, अगर टेंडर का ड्यू डेट है तो वो तो करना ही करना है, और अगर कोई एडिशनल काम आ रहा हो या कोई ईमेल्स का रिप्लाई करना हो या फिर कोई और कोटेशन को सबमिट करने के लिए कोई टारगेट टाइम हो, कुछ अर्जेंटली कोई बोल रहा हो, तो वो प्लान्स पे आपका खड़ा नहीं उतर पाता। तो वहाँ पे अगर आप एडिशनल वर्क को थोड़ा होल्ड करते हो कि नहीं अभी इस टेंडर का या फिर ये बिड सबमिशन का ड्यू टाइम ये है, तो अभी हम नहीं कर सकते, इस टाइम के बाद करेंगे, फिर भी आप उस पर कोशिश करना नहीं हो पाएगा क्योंकि प्लान कुछ और है, एग्जीक्यूशन कुछ और है। क्योंकि आपके प्लान के साथ दूसरा लोग का भी प्लान आप पे टिका हुआ होता है। तो इस तरह से है। अगर देखा जाए तो ये बात हम ऑफिशियली बोले, और अगर देखा जाए पर्सनली तो उसमें भी है। अगर आज प्लान करते हो कि हमको ये करना है, वो नहीं हो पाता है। अभी जैसे यहाँ पे कुछ न्यूज़ हुआ तो उस पर थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया। कोरोना आया तब भी माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो उस टाइम भी शायद हम लोग बहुत टाइम बर्बाद कर दिए। अगर अभी देखा जाए तो अभी भी शायद टाइम बर्बाद ही कर रहे हैं। जॉब करो, फंड तो है, आता है जाता है, दिक्कत भी होती है, ऐसा नहीं है, पर कर क्या रहे, ऐसे ही सब चल रहा। तो कुछ खुल के बात बोल भी नहीं पाते क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो उस पर एक कुछ भी बोलने से पूरा लाइफ पे तहलका मच जाएगा। जैसे कैसे बोलें, नहीं बोल सकते, चाह के भी नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, हम इतना बताना चाह रहे कि हम तो 2 दिन से नकुल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देख रहे थे और कल हम लोग डिस्कस करके कुछ डिसीजन लिए हैं, जो कि अभी वो डिसीजन बाहर नहीं आएगा। उसके लिए एटलीस्ट कुछ टाइम है अभी, तो शायद उसके बाद थोड़ा डर है कि मेरा आगे कुछ ज़्यादा दिक्कतें ना आए, क्योंकि इतने कम उम्र में मैं मतलब हम अपना दोस्ती यारी पे अच्छे लोग कम लोगों को कलेक्ट किए हैं और दुश्मन ज़्यादा पाले हुए हैं। और ऐसा दुश्मन है कि उससे लड़ा भी नहीं जाता है। बहुत डेंजर वाला लाइफ जी चुके हैं, तो आगे का डिसीजन से थोड़ा तो हिचकिचाहट है, डर भी है, पर डरने से तो कुछ हो नहीं सकता, डट के करना ही है। तो पता नहीं, ये अगर हम आज प्लान किए हैं कि आज से हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो ब्लॉगिंग पे भी हम खड़ा नहीं उतर पा रहे क्योंकि टाइम नहीं है। तो ब्लॉगिंग के ज़रिए हो सकता है कि हम कुछ बात डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, पर नॉट इंस्टेंटली, क्योंकि अगर हम बात डिस्क्लोज़ तो थोड़ा थोड़ा होगा। जैसे होता है ना कि अचानक से चाटा मारोगे तो चोट लगने से ज़्यादा अंदर में तकलीफ़ हो जाती है, तो वो काम हम नहीं करेंगे। हम
डायरेक्ट चाटा नहीं मारेंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे, थोड़ा सोच रहे कि उसको थोड़ा हिला हिला करके डिस्क्लोज़ करें। तो ये डिस्क्लोज़ होने पे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी डिसीज़न लिया गया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसको एग्जीक्यूट करने पे बहुत ही क्या बोलें, छोटी छोटी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। देखो मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है। लोग बोलते हैं ना, मैं आई गई ब्ला ब्ला, वो हिंदी के लिए शायद सही है पर उस पर अपनापन फील नहीं होता है ना। अभी हम देखते हैं फ्रेंड सर्कल देखो या फिर कहीं भी देखो, जो लोग अच्छे से अपनापन वाला हम करके बात कर चुका है, उन लोग मैं करके जो बात करता है ना, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे उसमें तो फील ही नहीं है, क्यों जीना। वही अभी फिर से हम बात बोल दे रहे हैं, जो हम लोग डिसीजन लिए हैं वो फील के साथ जीने के लिए डिसीजन लिए हैं। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हमारा बैचमेट देखो या हमारा गांव पे अपना एज के लोगों को देखो, सब हम लोग अप्रॉक्स 30, 31, 32, 33 इतना एज पे रन हो रहा। सब 30 से नीचे कोई भी नहीं है, सिंगल बंदा भी नहीं है। और इस उम्र के बाद ना ये लाइफ पे ना आपका ग्रोथ पॉजिटिव पे नहीं होगा, निगेटिव पे होगा। निगेटिव पे होगा इन सेंस, जैसे होता है ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता। 1 साल पे धीरे धीरे चलना सीखता है, 2 साल पे बोलना सीखता है, 3 साल पे कहीं जाना सीखता है, 4 साल पे स्कूल जाना सीखता है, 5 साल पे देखा जाए तो अच्छे से जाने लगता है, 10 साल पे अच्छा से पढ़ाई करने लगता है। हाँ, 20 साल पे उसका एजुकेशन अप्रॉक्स ग्रेजुएशन बहुत लोग का हो जाता है। और ग्रेजुएशन होने के बाद फिर अगर देखा जाए तो उस टाइम सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यू होता है। वो सर्टिफिकेट को ना 30 साल पे आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, कहीं भी जाओ तो शायद 30 साल पे, हाँ ओके 30 साल पे सर्टिफिकेट वैलिड है, कहीं काम किए तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड है ना। और 30 साल तक बहुत लोग फॉर्म सब फिल करते रहते हैं, उसके लिए वैलिड है। फिर अगर देखा जाए तो कोई काम नहीं है बाद पे, क्योंकि उस टाइम तक गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करने का ऑप्शन होता है, इसीलिए वो सर्टिफिकेट वैलिड है। क्योंकि अगर कंपनी सब पे जाओ और अगर काम किया हुआ है तो बहुत जगह सर्टिफिकेट्स पूछता नहीं है। उसके बाद हाँ पूछता, अगर आईटी पे जाओ तो उसका अलग ही प्रोसीजर है। वो ईयरली जो बंदा काम कर रहा है उन लोग का भी वो वेरिफिकेशन ईयरली या फिर कुछ टाइम पे होते रहता है, तो शायद उसके लिए वैलिड होगा बुढ़ापे तक भी पता नहीं। बुढ़ापा तक तो आईटी पे जॉब ही नहीं होता, पर मे बी आई डोंट नो अबाउट दैट। फिर अगर देखा जाए ये 30 एज का हो गया, 40 एज पे जाओ आपका सर्टिफिकेट का 0 वैलिडिटी। वो हम नहीं बोल रहे, आप फ्रेम पे सजा करके अपना घर पे रख सकते, हम वो नहीं बोल रहे। वैलिडिटी है पर वो बाहर पे हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कोई पूछेगा नहीं। 40 साल का उम्र पे आपको लोग एक्सपीरियंस पूछेगा, नॉलेज पूछेगा। अगर आप कहीं दूसरा जॉब के लिए भी जा रहे तो आपको एक्सपीरियंस के अलावा कुछ भी नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज पूछेगा। अभी तो हम देख रहे, मेरा पिछला ऑफिस जो है वो तो नहीं, अभी जो है वो जब हम गए इंटरव्यू के लिए तो हम पूरा अपना सर्टिफिकेट सब पूरा कैरी करके गए। हम बोले सर आप तो सर्टिफिकेट देखे ही नहीं। नो व्हाट आई विल डू विद दिस सर्टिफिकेट, इफ़ यू वांट आफ्टर योर वर्क एंड एक्सपीरियंस आई विल गिव यू द सर्टिफिकेट, है ना। तो ये वैलिड नहीं है। अरे अभी तो मेरा उम्र 30 है, हाँ 30 का भाई एवरेज ले लो, 30 पर्टिकुलर नहीं है। तो इस उम्र पे अभी ही वो वैलिड है पर काम का नहीं है, क्योंकि इस उम्र पे अप्रॉक्स 10 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया। तो आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स, नो 10 ईयर, 9 पॉइंट समथिंग। उसके बाद अगर देखा जाए तो 40 एज पे ये वैलिड नहीं है, 50 एज पे कोई काम के लिए नहीं पूछेगा, 60 एज पे तो फैमिली वाले भी नहीं पूछेंगे। तो क्या है लाइफ पे 30 साल के बाद, तो इतना लाइफ होने के बाद तो अब लाइफ पे कुछ ढलान ही है। अगर लाइफ पे ढलान मतलब नॉट इन करियर बेसिस, इट इज़ इन एज बॉडी रिलेटेड।
तो उतने लोग एक्टिव नहीं हो पाएंगे धीरे धीरे। तो कुछ तो इस पे डिसीजन लिया गया है, धीरे धीरे डिस्क्लोज़ करेंगे। ये तो व्लॉगिंग बनाने का सोचे थे, पर ये तो प्लान बता रहे हैं, और शायद आज का व्लॉगिंग इतना ही रहेगा, क्योंकि फिर दिन भर टाइम नहीं रहेगा कि हम इस पे फिर कुछ कर सकें। और हमको एडिटिंग सब भी उतना नॉलेज नहीं है और हम कर नहीं सकते, और मेरे पास टाइम नहीं है। तो धीरे धीरे हम कुछ कोशिश करेंगे कि हम आप लोग को कुछ कन्वे कर सकें, पर जो प्लान है वो अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। हम फिर से बोल रहे हैं, वो प्लान डिस्क्लोज़ होगा, पर इट विल टेक टाइम। एंड हो सकता है कि हम जो भी करने जा रहे हों उस पर कुछ आप लोग के लिए कुछ पॉजिटिविटी ही हो, निगेटिविटी ना हो। क्योंकि हम अपना लाइफ पे जितना स्ट्रगल देखे, उस स्ट्रगल वाला लाइफ अगर बैकग्राउंड थिंक कर रहे हैं तो बहुत ही अलग है, जो कि सोचना करना बहुत ही मुश्किल है। पर वो टाइम बीत जाने के बाद अगर अभी हम आगे का सोच सकते हैं तो वो फिर कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ भी नहीं है तो कर सकते हैं। देखते हैं, फिर कल कुछ कर सके तो अपलोड करेंगे। बाय, थैंक यू।